बावड़ी के बारे में सुना है, ये विचित्र बावड़ी है, किस प्रकार महाराज जी? ये चमत्कारी बावड़ी है। इसका जल जो पीता है वो ठीक हो जाता है, कैसा भी बीमार हो। हाँ, व्यापार संबंधी हो चाहे नौकरी संबंधी, जो भी अपनी दुख पीड़ा दर्द लेकर आता है उसका आज दिन तक निवारण ही होता है और उसकी समस्या का हल ही होता है। सबका भला करिए, परहित करिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा। दूसरों का दुख अपना दुख होना चाहिए, और क्या है, यही है जगत में। धन संपत्ति तो आती जाती रहती ही है, पर दूसरों का हित उपकार करना चाहिए। परहित, दूसरों का उपकार। अच्छा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता, आज मैं जैसे राजस्थान की यात्रा कर रहा हूँ और संतों के पावन धरा पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके दर्शन कराऊंगा। आज मैं जहाँ पर आया हूँ हनुमान जी के दर्शन करवाने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो महादेव की प्रतिमा है, और यहाँ हनुमान जी के दर्शन मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। धौलपुरा बालाजी के नाम से है, श्री धौलपुरा बालाजी के नाम से उनके मैं दर्शन कराऊंगा और महत्व भी बताने की कोशिश करूँगा इस स्थान के बारे में। पहले तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिए, फिर अंदर चलेंगे। आप बता रहा हूँ, अद्भुत और विचित्र बात बावड़ी की ये है कि यहाँ के आसपास में कहीं पर भी मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है, बस इस एकमात्र को छोड़ के। और ये कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भर के रखा है, ये प्राकृतिक है। और महाराज जी से, यहाँ गाँव वासियों से बात करने की कोशिश करूँगा, इसका क्या रहस्य है, क्योंकि इसका रहस्य के बारे में मैंने सुना है। तो वापस पूरी जानकारी महाराज जी से, गाँव वासियों से लेंगे। महाराज जी, जैसे इस बावड़ी कैसा भी बीमारी हो, और जैसे कि बावड़ी कितनी पुरानी होगी? ये तो वर्षों पुरानी है। पहले तो ऐसे ही खड्डा ही था ये 400-500 वर्ष पुरानी। 400-500 वर्ष पहले यहाँ गांव था। अच्छा, मैं थोड़ा आराम से। गाँव था ये, हैं? धौलपुरा गाँव था पहले 500 हाँ। वर्ष पुराने। हाँ। फिर ये प्राकृतिक हिसाब से बंद हो गया गाँव, हम्म। और फिर बालाजी की कृपा से ये सब काम हुआ। की तरफ से सीताराम। जय सीताराम। जैसे इस स्थान का क्या महत्व है, श्री धौलपुरी बालाजी का क्या महत्व है, और क्या विशेष यहाँ की बात है अन्य जगहों से भिन्न करते हो? देखिए, ये प्राचीनतम स्थान है, 700 साल पुराना। हम भी, हमारे दादी परदादी, किसी ने नहीं देखा जब से पहले का। 700 साल पुराना करीबन पहले प्राचीनतम स्थान है। और अभी भी यहाँ पुराने मकानों के अवशेष मिलते हैं। जैसे यहाँ भी थोड़ी खुदाई करते हैं तो खेलू वगैरह, खेलू जो कच्चे मकान पर खेलू वगैरह है ना, तो वहाँ अवशेष मिलते हैं, खेलू वगैरह सब भी है। और पहले छोटा चबूतरा था, जैसे उस फ्लेक्स पर एक छोटा चबूतरा लगा हुआ दिख रहा आपको, तो पहले चबूतरा ही था। तो गांव में बारिश नहीं आती थी, तो सब औरतें इकट्ठे होकर गाय का गोबर लेके यहाँ आती थी और बालाजी की पूरी गोबर ढक देते थे लोग गोबर से। हाँ। फिर गोबर से ढकने के बाद में बारिश आती, बारिश से गोबर धुलता था बालाजी का। हाँ। और बालाजी की मूर्ति उगाड़ी होती थी। अच्छा। और जैसे कि कोई विशेष कोई यहाँ के चमत्कार है जो कि यहाँ कोई मनोकामना पूर्ण होती हो, या कोई कष्टों का हार होता हो, ऐसी कोई बात विशेष क्या है यहाँ की, जो आपके दूसरे गांववासी भी आपके गांव में आते हो श्री धौलपुरी बालाजी के दर्शन करने? यहाँ तो जो भी भक्त अपनी कामना लेकर आता, कोई सी भी हो, चाहे अपने दुख ग्रह कलेश हो, चाहे
व्यापार संबंधी हो चाहे नौकरी संबंधी, जो भी अपनी दुख पीड़ा दर्द लेकर आता है उसका आज दिन तक निवारण नहीं होता और उसकी समस्या का हल नहीं होता। कि ऐसी कोई घटना, जैसे आपने कहा चमत्कार होता है, कह तो मैं भी दूंगा, माफी चाहता हूँ बाबा जी, हाँ, लेकिन ऐसी कोई सत्य घटना बताओ कि हमें जान सके और भी गांववासी जानते हो। देखो मैं 2012 पहले मैं भी बालाजी का स्थान यहाँ कभी नहीं आया था। 2012 पहले 2012 से 2013 में फर्स्ट मैंने जेसीबी मशीन ली। 2012-13 में तो मैंने घर वालों से चुपके ली थी, तो उसके पैसे मैंने 3 लाख रुपए उधार करके और कैसे वो डाउन पेमेंट करके किस्तों पर लिया था। तो घरों के छुपके से मैं यहाँ आकर मुहूर्त किया था, पे घर वाले उसमें डांट फटकार नहीं लगे हुए। तो मैंने यहाँ एक छोटी कुएं खोदी थी, वहाँ पर अभी भी है उससे। तो कुएं खोदने के बाद में मैंने बालाजी से मनोकामना की भाई मैं घर वालों से छुपके काम किया तो इसकी पार लगाना आपको। तो उसके बाद से मेरे कहने का मतलब एक जेसीबी लाया वो फ्री हो गई, दूसरी लाया वो भी फ्री हो गई, एलएनटी बड़ी चेन वाली वो भी लेकर आया, उसके बाद वो भी फ्री हो गई। उसके बाद में भी बालाजी का आशीर्वाद में आता रहा जाता रहा। इनको बस मैं तो ये मतलब आशीर्वाद रखना और अपना जो भी व्यापार है कारोबार बढ़ाना। तो सन 2016 में फिर मेरे एक शिकर का ईंट भट्टा लगाता था, तो उसका मेरे पास 1 रुपया नहीं था। तो वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए में मेरे उस ईंट भट्टा का सौदा हुआ। सब जैसे यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में बालाजी का चमत्कार के बारे में बताया था और बावड़ी के बारे में मैंने आपको पहले बताया, बाकी चमत्कार के बारे में मुझे सरपंच साहब प्रधान जी ने बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिले और जिन महाराज जी के बारे में कहें हम कोशिश करें उनके भी 2 शब्द मिल जाए हमें, और कोशिश रहेगी उनके शब्द भी लेने की हमारी। सबका भला करिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा दूसरों का दुख अपना दुख होना चाहिए, और क्या है, यही है जगत में। धन संपत्ति तो आती जाती रहती ही है, पर दूसरों का हित उपकार करना चाहिए, परहित दूसरों का उपकार। अच्छा, जैसे कि साथियों महाराज जी कह रहे हैं, जैसे दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों को परोपकार करना चाहिए। कहते हैं ना सर्वभूते हिते रहता, किसी से कुछ मत चाहिए, सबके काम आ जाइए, आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। महाराज जी का कहना यही है। जैसे कि साथियों महाराज जी सत्संग लिए आज की आपको किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन और सत्संग करवाता रहूंगा। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ में आपको जय बजरंग बली, जय श्री राम। जय संत।